लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हम अच्छे से जानते हैं। इसके लिए आप किसी पे केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा झटका और किस बात पर योगी सरकार को कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। तो आपको बता दें कि यूपी के मौजूदा जंगल राज वाले हालात पर सवाल उठाने पर योगी सरकार की पुलिस ने एक शख्स पर केस दर्ज कर लिया था। ट्वीट किया था उस शख्स ने। आपको बता दें कि उन्होंने क्या ट्वीट किया था। यशवंत सिंह, जिन्होंने ये ट्वीट किया था, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया, ये उनका नाम है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट किया। यूपी के सीएम और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, जो कि यूपी के मौजूदा हालात है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि यूपी के सीएम ने राज्य को जंगल राज में बदल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद यशवंत नाम के उस व्यक्ति पर केस दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई। उनपे कई तरह की अलग अलग धाराएं लगाई गई और उनपे केस जो है वो यूपी पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। मानहानि तो अपराध, तरह तरह के धाराओं के तहत दर्ज किया गया था ये मामला। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह साफ कहा है कि राज्य में कानून और व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करना हमारा अधिकार है, जो कि यूपी पुलिस भूल जाती है। कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संवैधानिक उदार लोकतंत्र की पहचान है और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित भी है। संविधान का यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब अभी तक सच्चाई दिखाने और बोलने वाले पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही थी यूपी में। उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, तो कभी उन्हें सच दिखाने पर उठा करके जेल में डाला जा रहा था। लेकिन अब यूपी पुलिस इतनी सजग हो गई है कि जो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखेंगे, यूपी के हालात को बताएंगे, तो वहां से भी इनकी आजादी जो है वो छीनी जाएगी। उन पे भी केस दर्ज किए जाएंगे। सच बोलने की ये सजा मिलती है यहाँ। मतलब कितना तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है यहाँ योगी जी के राज में। जरा आप खुद देखिए। बोलने के लिए भी आप स्वतंत्र नहीं है। अगर राज्य में कानून व्यवस्था खराब है तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। अपनी बातों को सोशल मीडिया पर तो कतई नहीं लिख सकते हैं। आए दिन यूपी में हत्या, अपहरण, रेप, लूट कांड जैसी घटनाएं हो रही है। अपराध चरम सीमा पर है यूपी में। अपराधी योगी जी के राज में बेखौफ घूमते हैं और अपराधी घटनाओं को बेखौफ अंजाम भी देते हैं और आराम से वहां से चलते भी बनते हैं। और ये सब पुलिस के मिली भगत से होता है, उनकी आंखों के सामने होता है, उनके नाक के नीचे से होता है। पूरी तरह से असुरक्षा का माहौल बन गया है यूपी में। लेकिन मजाल नहीं है कि एक शब्द आप बोल दे इनकी सरकार के खिलाफ, इनके राज के खिलाफ, सीधा एफआईआर दर्ज हो जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन अभी देखा जाए तो यूपी सरकार को लगातार कोर्ट की तरफ से झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले कुछ दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें एक झटका लगा था कफिल खान के केस को लेकर के। कफिल खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की गई योगी सरकार की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जो कि योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के तहत कफिल खान की हिरासत को खत्म कर दिया था। लेकिन यूपी सरकार ने कफिल खान के ऊपर एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। वहां हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था। लेकिन कफिल खान के केस को लेकर के उन्हें क्या हाथ लगा? निराशा हाथ लगी। और अब ये मतलब बेमतलब का जबरदस्ती का केस दर्ज करना इनका काम सा बन गया है, यूपी पुलिस का और यूपी सरकार का भी। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, वो भी इन्हें बखूबी जवाब दे रही है। लव जिहाद के नाम पे जो यूपी पुलिस कर रही है और जो यूपी में हो रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बेमतलब के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। धड़ल्ले से एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहां से अभी जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती गिरफ्तार किया था, पिंकी का केस आया था जिसमें लड़की का मिसकैरेज तक करवा दिया इन लोगों ने। आपने देखा, हमने दिखाया था वो खबर आपको। वहां से भी सभी आरोपी को, सभी उनके आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें कोर्ट की तरफ से छोड़ दिया गया। और अब ये आवाज उठाने, सवाल उठाने पे केस, इस पे भी हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि आप किसी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते हैं। किसी चीज से असंतोष व्यक्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम करेंगे। लेकिन यूपी पुलिस योगी सरकार के सामने अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में ये सब भूल जाती हैं और खुद को अदालत से भी ऊपर समझ लेती हैं। यूपी में अपराधी को बेलगाम छोड़ने वाले
वाली यूपी पुलिस जब सवाल उठते हैं तो सीधा सीधा लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है, उन्हें उठाकर सीधा जेल में डालती है। यूपी को जंगल राज कह दो तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। दिन दहाड़े रेप, हत्या, अपहरण हो जाते हैं और थाने के आगे भी हत्या, लूट, डकैती हो जाती है, लेकिन तब भी इन्हें कोई खोज खबर नहीं रहता, तब भी यूपी पुलिस आराम फरमा रही होती है। लेकिन जब सवाल सरकार पे, उनकी कानून व्यवस्था पे उठते हैं तो एकदम से सारी ताकत लगा देते हैं सरकार को छापने में, बचाने में। उस वक्त इन्हें सारे कानून याद आ जाते हैं, सारे ऑर्डर्स याद आ जाते हैं। लेकिन ऐसे यूजर्स के सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि पूरा देश आज यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है। फिर चाहे वो विकास दुबे का केस हो या फिर हाथरस का केस हो, पूरा देश आज योगी सरकार से सवाल पूछता है। हर कोई गुंडा राज को खत्म करने की बात करने वाले योगी सरकार और उनकी पुलिस से पूछता है आज कि यूपी के मौजूदा हालात पर इतनी लापरवाही क्यों बरतते योगी सरकार और यूपी पुलिस। आखिर इतने लापरवाह वो लोग क्यों है। अब सब पे एफआईआर करेंगे, कीजिए, कितने पे कीजिएगा। यूपी पुलिस का ये तानाशाही रवैया सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अपराधियों के आगे तो इनकी चलती नहीं है। उल्टा इन्हीं से जो अपराधी होते हैं वो पिस्तौल छीन करके भाग जाते हैं, इनके सामने इन्हें चकमा दे करके निकल जाते हैं और ये मुंह ताकते रह जाते हैं। खैर, यूपी के हालात बताने अगर बैठ जाए तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, रात बीत जाएगी, लेकिन अपराध के जो किस्से हैं वो खत्म नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स, हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।